ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, वीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए साथियों, जानते हैं पावर लॉ ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग का पावर लॉ है साथियों, ये फार्मूला कभी कभी आ जाता है। सिंपल फार्मूला के बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है यहाँ पर। तो आते हैं साथियों, ये फार्मूला किस प्रकार से आया है, कहाँ से आता है। सिग्मा ओ इज इक्वल टू के इप्सिलॉन टी की पावर है एन। हम यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दिया गया है। जो सिग्मा ओ से जिसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये फ्लो स्ट्रेस है, जो हम पहले भी इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। या इसी को ही ट्रू स्टेट हम फोर्जिंग में पढ़ते हैं, ट्रू स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। या फिर ट्रू स्ट्रेस लगता है तो इसे आप फ्लो स्ट्रेस कहें या ट्रू स्ट्रेस कहें। ये डाटा आपको गिवन होगा, इसमें से कुछ चीज़ें आपको दी हुई होंगी, कुछ चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो सिंपल आपको वही बताना होता है। तो आप बोल सकते हैं सिग्मा जीरो, सिग्मा नॉट, सिग्मा ओ इजगल टू के इप्सिलॉन टी की पावर है एन। तो यहाँ में किस अल्फ़ाबेट को किस नाम से जाना जा रहा है, किसके लिए इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। सिग्मा जीरो इजगल टू फ्लो और ट्रू स्ट्रेस के लिए, के इजगल टू स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है, जिसको मेगापास्कल में या मेगापास्कल कोई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से हम एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर एन है स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। अब इस पर हम विचार करते हैं, इस पर और ऑब्जर्वेशन हुए हैं तो हमें पता चला है कि इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पर ले जाया जाए, वहाँ इसकी वैल्यू चेक की जाए फ्लो स्ट्रेस की, तो कितनी हो जाती है। ईटी जो ट्रू स्ट्रेन है अपना, वो किसके बराबर, एन के बराबर हो जाता है। एन क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। ट्रू स्ट्रेन के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था। ऑब्जर्वेशन है, जब भी आप देखेंगे ये कंडीशन आपको दी हुई होगी तो ये डाटा आप इस्तेमाल कर इस प्रकार के न्यूमेरिकल डाटा का या किसी भी जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आसानी से कर पाते हैं। साथियों, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्जिंग की तरफ। फोर्जिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं, फोर्जिंग में जान लिया हमने फोर्जिंग किस प्रकार से फॉर्मिंग प्रोसेस है। किसी वर्क पीस को दबाया जा रहा है, पीट कर दूसरे फॉर्मेट में या प्रोडक्ट में बदला जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में पहली फोर्जिंग पढ़ रहे हैं हम, वो ड्रॉप, दूसरी हैमर, यह कहा जाए प्रेस फोर्जिंग होगी, वो भी हम यहाँ आगे जान लेंगे। तो अभी सिंपल आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में फर्स्ट ड्रॉप फोर्जिंग। यहाँ पर मान लेते हैं आपका कोई वर्क पीस है, आपने इसको जब भी कहा है आपसे फोर्जिंग की जा रही है, तो यहाँ पर हॉट ही हम स्टडी करते हैं कोल्ड के बारे में। यदि जिक्र दिया हुआ है, आपको जानकारी दी हुई है, तो आप समझें मेंशन होगा स्पेशल कोल्ड चल रही है। जब भी जानकारी ना हो तो आप समझे फोर्ज पे हॉट पे ही काम किया जा रहा है। हॉट का मतलब बेसिक में हमने जान लिया था, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर उसका टेम्परेचर कर दिया जाता है। उसके बाद वर्क पीस को दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया जाता है। मेन से जिस प्रकार से आप बनाना चाहें उस प्रकार से उसको बदलकर दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर लिया जाता है। तो ड्रॉप फोर्जिंग में क्या हो रहा है, हैमर ड्रॉप सक्सेसिवली एंड क्विकली एट रिपीटेड इंटरवल्स। जो हैमर है, हथौड़ा है मान लेते हैं, ये आपकी कोई डाई है निचली, ऊपर से हैमर आएगा, यहाँ आपने वर्क पीस रख रखा है, इसको बार बार कूटेगा पीटेगा और लगातार चलता रहेगा एक समय अंतराल के बाद। आपने देखा होगा ऊपर नीचे स्लाइड करता रहेगा। इसका फॉर्मेट आप जैसा चाहें इसे बदल कर घुमाकर, जहाँ इसमें मार देना चाहें, जिस प्रकार का शेप साइज आप चाहते हैं इसे बदलते रहेंगे और फाइनल प्रोडक्ट में आप इसे बदल लेंगे। यदि ये काम आपने देखा होगा छोटे मोटे स्मिथ लोहार वोहार करते हैं, लेकिन हम यहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े वर्क पीसों को चेंज किया जा रहा है। स्मिथ फोर्जिंग टू स्मॉल स्केल और वर्क पीस छोटे मोटे स्केल के लिए, छोटे मोटे वर्क पीस के लिए स्मिथ फोर्जिंग भी चर्चा में आती है। टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में ड्रॉप फोर्जिंग की जब भी बात की जाए तो आप समझें कि ये इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्क पीसों की बात की जा रही है जो इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। प्रेस फोर्जिंग, अब आपने देख लिया ड्रॉप फोर्जिंग, इसके डायग्राम हो सकते थे समझाने के लिए, लेकिन आपको बातें समझ में आ जाएँ तो डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ड्रॉप फोर्जिंग से बार बार हैमर को गिराया जा रहा है, कूट पीट कर उसे चेंज किया जा रहा है। अब आते हैं साथियों सेकेंड टाइप सर, प्रेस फोर्जिंग। दूसरा टाइप आता है प्रेस फोर्जिंग। इसमें क्या है, टाइप अलग अलग हैं, तो ड्रॉप में बार बार गिराया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बार में आपका फाइनल काम हो जाएगा। जैसा आप वर्क पीस लेकर आते हैं, इसको इस प्रकार से दबाएंगे, आपका मैनेजमेंट या मशीन इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, इसको कंप्रेस करेगा और इस पर लोड या फिर फोर्स स्ट्रेस इसमें जनरेट कराएगा, दबाएगा, इसको कंप्रेस करेगा, फाइनल प्रोडक्ट जैसा आप चाहते हैं एक बार में इसे कंप्लीट कर छोड़ेगा और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, द डाई इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्क पीस ओनली वंस एंड दैट टू ग्रेजुअली, धीरे धीरे प्रेस की जाती है, एक बार में ही वर्क पीस पर फोर्स दबाव इतना लगा दिया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से फोर्जिंग फेमस है, ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, ये स्टडी करते हैं। इन दोनों के अपने अपने
एडवांटेज होते हैं, जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ उसका आप इस्तेमाल करेंगे, और जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इन्वेंशन हो जाता है प्रोसेसों का। तो यहाँ पर कौन सी क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, कौन सी चेंज कर सकते हैं, क्या कारण है, वो भी जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।